हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का जो वीडियो है, जैसा तुमने थंबनेल से देख लिया होगा, मुझे समझ आता है कि बहुत मेजॉरिटी सेगमेंट मेरी ऑडियंस का ऑनलाइन बैचेस में या किसी ऑनलाइन जगह से जो है पढ़ रहा है, अपना जेई का कंटेंट जो है उसको कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब बात मुझे ये समझ आई कि जो पहले ऑफलाइन कोचिंग होती थी, जिसमें मैं भी गया, जहाँ से मुझे बहुत फ़ायदा नहीं हुआ ऑनेस्टली, वहाँ पे वो कुछ जो चीज़ें होती हैं कि क्लास जाना है, सब सुबह क्लास जाना है, क्लास होगी 6 घंटा, घर आना है, होमवर्क करना है, प्रैक्टिस करना है, सो जाना है। तो वहाँ सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एकदम वो था, रूडिमेंट्री था। लेकिन यहाँ बहुत चीज़ें होती हैं जो अब चेंज हो चुकी हैं। तो अब ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा कैसे उठाना है, ऑनलाइन लेक्चर्स से या ऑनलाइन बैचेस से रैंक को कैसे निकालना है और कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में अपन आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, टू मैनी चॉइसेस या टू मैनी ये जो हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन का सबसे बड़ा जो एडवांटेज था, वही अब ऑनलाइन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बनता जा रहा है। ऐसा क्यों? मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ, बच्चे इंक्वायर करते हैं कि भैया मैंने ये XYZ बैच ले लिया है, ये कैसा है? मैंने कहा बढ़िया है। मार्केट में 2 दिन बाद इस बैच का मेंशन आ गया या इसका आ गया, या मैंने ही बता दिया। मैं तो बताता रहता हूँ। उसमें मुझे अभी मेंटोरशिप में एक बच्चे ने कहा कि भैया आपने इस बैच के बारे में बताया तो अब मुझे जो है फोमो होने लग गया। तो देखो, इस तरीके की चीज़ें जो है वो नहीं करनी है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अब अगर तुमने एक बैच लिया है अपना ड्यू डिलिजेंस करके या मेरी रिकमेंडेशन पे लिया है, तो मैं भी अपना ड्यू डिलिजेंस करके बताता हूँ, उसको ट्रस्ट करना सीखो। 2 काम बिल्कुल नहीं करने हैं। सबसे पहला, 2 बैचेस से साइमल्टेनियसली नहीं पढ़ना है। अपना टाइम तुम 2x खराब कर रहे होगे। सेम चीज़ तुमने पहले यहाँ से पढ़ी फिर वहाँ से पढ़ी, ये बहुत ज़्यादा दिक्कतमय बात हो जाएगी। ये काम कतई नहीं करना है। और दूसरा, नो स्विचिंग कंसिस्टेंटली कि भैया पहले मैंने एक ये वाला बैच लिया था, फिर अब मेरा जो है यहाँ पे बैकलॉग बन गया सो एंड सो, तो अब मैं ये वाले बैच में जा रहा हूँ, और यहाँ मैंने जो लिया था मुझे ये पसंद नहीं आया, तो अब मैं इस वाले में जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पसंद और नापसंद ये सब पहले डिसाइड कर लो। कोई बुराई नहीं है, बैच नापसंद हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो पहले डिसाइड कर लो। एक बार ले लिया फिर कूदा फांदी नहीं करनी है, वक्त बर्बाद होगा। तब फिर बस लेक्चर देखना और पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो बात आती है कि मैंने अभी कहा कि मैं भी बहुत सारे बैचेस रिकमेंड करता हूँ, तो उसी का मौका लेते हुए मैं तुम लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि PW ने लॉन्च कर दिए हैं अपने 3.0 सीरीज़ के बैचेस। और मैं वीडियो रोक के तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, पहले मैं बैच के आज क्वालिटी बता देता हूँ। जो कंटेंट है, सबसे पहला तुम्हें यहाँ DPP मिलती है, तुम्हें हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, तुम्हें जो DPPs हैं उनके सॉल्यूशन वीडियो फॉर्मेट में मिलते हैं। इसी के साथ साथ पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग प्रोवाइड होती है। कौन से बैचेस हैं आई एम श्योर तुम जानते होगे, बट डिस्काउंट्स वगैरह भी अवेलेबल है। सबसे पहला अर्जुना जेई 3.0 जो कि 11th के लिए होता है, लक्ष्य जेई 3.0 जो कि 12th के बच्चों के लिए होता है। दोनों ही 4500 में तुम्हें मिल रहे हैं। प्रयास जेई 3.0 जो ड्रॉपर्स के लिए होता है वो 4200 में। इसी के साथ साथ अर्जुना जेई 2.0 हिंदी 2026, लक्ष्य जेई हिंदी और प्रयास जेई 2.0 2026 हिंदी, ये तीनों ही जो बैचेस हैं वो तुम्हें 3000 या 299 का जो प्राइस है, 2999 की जो प्राइस है उसमें मिल रहे होंगे। एडवांटेजेस मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बता दिए हैं। बातचीत है कि और क्या क्या है, तो PW की बहुत सारी इनकी जो बुक्स की ऑफरिंग है, तो तुम PW स्टोर पे जा सकते हो। वहाँ पे नर्ड 150 बैचेस में भी, और वहाँ पे भी नर्ड 150 अगर तुम कोड का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें 150 रुपीज़ का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी के साथ साथ एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ है, NCERT पढ़नी होती है, उसकी इंपॉर्टेंस का पता ही है, और बोर्ड और स्कूल के पेपर दोनों के लिए NCERT पढ़नी होती है। तो उसको ईजी बनाने के लिए अलग सर ने लॉन्च कर दिया है PW बुक्स ऐप। अब इसमें क्या है, ये मोबाइल फ्रेंडली ऐप है, तुम NCERT ऑन द गो कभी भी पढ़ सकते हो। तुम AI का इस्तेमाल करके अगर कोई पार्ट समझ नहीं आता है तो उसका एक्सप्लेनेशन और उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ले सकते हो। इसी के साथ साथ PW के टीचर्स जो हैं, उनके टॉप टीचर्स के वीडियो एक्सप्लेनेशन भी इस ऐप पे अवेलेबल हैं। कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और PW बुक्स ऐप को तुम्हें डाउनलोड करना है। ठीक है, कमिंग बैक टू द वीडियो। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर, जो मुझे एक लैक लगता है, जिसको मैं ऐसा फॉर्मेट रखा है, तुमने अभी तक समझ लिया होगा कि कुछ चीज़ें जो मिसिंग है या परेशानी है, मैं वो लेके चल रहा हूँ और फिर उसको कैसे ओवरकम करना उसकी बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जैसे मैं जब अपने ऑफलाइन कोचिंग में हुआ करता था और वहाँ पे मैं देखता था यार, आसपास बच्चे जवाब दे रहे हैं और टीचर से क्लास के बाहर जाके डाउट पूछ रहे हैं, टीचर्स को अपना प्लानर वगैरह दिखा रहे हैं, और ये सब चीज़ें होती थी। ठीक है, मुझे तो थोड़ा सा इससे प्रेशर ही लगने लगता था। बट आप जब इस एनवायरनमेंट में रहते हो तो आपको एक कॉन्स्टेंट चेक रहता है, पता रहता है कि भाई कॉम्पिटिशन है। ठीक है, ऑनलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में जब इधर उधर नज़र दौड़ाते हो तो आप लोग देखते हो, कंपटीशन देखते हो। ऑनलाइन में जब आप इधर उधर टैब्स घुमाते हो तो आप खोल के रील्स देखते हो,
आप शॉर्ट्स देखते हो, आप इंस्टाग्राम पे कुछ और पोस्ट वगैरह देखते हो। तो ये समझ रहे हो कितना मेजर डाउनग्रेड है। जहाँ ऑफलाइन में आसपास देखने से आप देख रहे हो कि लोग कंपटीशन है, यहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो ये बहुत मेजर डाउनग्रेड है। अब इसमें अच्छा खुश नहीं खुद होगा, ठीक है, समन जी से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। खुद को रियलाइज़ कराते चलना है कि मेहनत करनी है, इसका सॉल्यूशन ये है। अब मैं क्या इससे कैसे रियलाइज़ होगा, कैसे क्या होगा, तो एक ना चेकलिस्ट का तरीका बहुत अच्छा होता है कि चेकलिस्ट बना के रखो डेली बेसिस पे कि आज मैंने क्या क्या चीज़ें करी, आज मैंने क्या क्या मुकम्मल करा, कितना वक्त मैंने प्रोक्रेस्टिनेट करा, कितना वक्त मैंने डिस्ट्रैक्ट रहा, और कितने वक्त मैंने एक्चुअल जो स्टडी टाइम था वो कितने आवर्स का निकल कर आया। और दूसरा, बार बार खुद को एक रियलिटी चेक देना पड़ेगा। मैंने कुछ वक्त पहले एक वीडियो में बात करी थी कि जेई कंपटीशन टॉक्सिक नहीं है, पार किया जा सकता है, लेकिन अगर उसके बारे में भूल जाओगे तो लटक जाओगे बिल्कुल। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सब छोड़ छाड़ के आराम से चिल बैठे हैं कि अरे हमारे तो स्क्रीन है, हमारा लेक्चर आराम से अपनी पेज पे देखेंगे। नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर तुम्हें अभी तक एहसास नहीं है तो मैं ही ये काम कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं। मैं ही देख रहा हूँ अपने मेंटोरशिप में कि कई बच्चे जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। उनका अगस्त सितंबर तक सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, 26 के जो बच्चे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी ध्यान रखें और पढ़ाई जो है वो शुरू कर दें। ऑनलाइन से ही कर रहे हैं तो धड़ल्ले से करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तीसरे पॉइंट पर एक अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर है जो मुझे लगता है ऑनलाइन में कहीं ना कहीं मिसिंग है। मॉनिटरिंग कम रहती है, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब समझते हो ना, टू होल्ड यू अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस, कि अच्छा तुमने ये हरकत करी है, इसका हिसाब दो, अकाउंट, ठीक है। तुमने लेक्चर नहीं देखे या लेक्चर देखे, क्या हिसाब है उसका, और लेक्चर नहीं देखे तो क्यों नहीं देखे, उसकी रीजनिंग क्या है, उसका हिसाब क्या है। तो मुझे लगता है ऑनलाइन में वो हिसाब नहीं देना पड़ता, वो जवाबदेही नहीं देनी पड़ती। क्यों? पता ही नहीं है, पेरेंट्स को ही नहीं पता है कितने घंटे लेक्चर अटेंड करा, कितने घंटे लेक्चर अटेंड नहीं करा, कितनी देर बात हुई, कितनी देर नहीं हुई। तो ऐसे में प्लीज़ एक अपने लिए अटेंडेंस रिकॉर्ड बना लो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अपने लिए रजिस्टर ले आओ, ये कर लो, लेकिन जो भी क्लास तुमने मिस करी अगर, तो उसको लिखो और उसको देखो कि ये मैंने गलत काम करा, ये मेरी क्लास मिस हुई, और अब ये बैकलॉग मुझे धड़ाक से पूरा करना है और फटाक से आगे बढ़ना है, सीधी सी बात। तो थोड़ा सा अपने आप को लेके अकाउंटेबल रहो। दूसरा एक काम कर सकते हो, तुम अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हो, अपने कोई तुम्हारे बड़े भाई जो थोड़े स्ट्रिक्ट हो, बड़े भाई या बहन भी, उनको, या मेंटोर्स जैसे हम लोग अपने मेंटोरशिप करते हैं, उनको इन्वॉल्व कर सकते हो और उनको दिखा सकते हो कि हाँ ये मेरी क्लास हुई, मेरी इतने बजे से क्लास है, 4 से 6। जैसे मेरे साथ ये था कि मेरी ऑफलाइन कोचिंग में ही कुछ ऑनलाइन क्लासेस हो जाती थी कई बार, उसमें हाइब्रिड मॉडल होता था। तो मैं घर पे बता देता था कि भैया मेरी 6 बजे से 8 बजे तक आज क्लास है। अब 6 बजे से 8 बजे तक मैं कुछ भी और करता हुआ दिख गया तो मम्मी मारेगी पकड़ के, ठीक है। तो ये है अकाउंटेबिलिटी, और ये लानी पड़ेगी, ठीक है। या तो मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया कि तुम खुद से अकाउंटेबिलिटी ले आओ, खुद से ऑनेस्ट रहोगे तो भाई उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। तुम्हें खुद में एहसास रहेगा कि यार ये मैंने लेक्चर छोड़ा है, बहुत गड़बड़ वाला काम करा है, जिंदगी में दोबारा नहीं करना है। तो उससे तो सुंदर कोई चीज़ ही नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम थोड़े लाड साहब किस्म के व्यक्ति हो तो यहाँ पे फिर पेरेंट्स, एल्डर्स और इनको इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं चौथी बात पे, और अब जो है जो आखिरी 2 बातें बची है उसमें मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगा या चाहूँगा कि पहले तो तुम्हें थोड़ा डांट लिया है, पहले 3 पॉइंट्स में थोड़ा समझा दिया है, बट अब जो तुम लोगों की कुछ रिक्वेस्ट रहती है या बच्चा कुछ चाह रहा होता है बट कर नहीं पाता है। सबसे पहला मुझे मेंटोरशिप में आया एक डाउट कि भैया लाइव लेक्चर देखने का मन नहीं करता यार, रिकॉर्डेड देख लेता हूँ, लाइव में मुझे लगता है मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो क्या करना चाहिए? क्योंकि कन्वेंशनल जो तरीका है वो कहता है कि ये गलत है और लाइव अटेंड करो और वगैरह वगैरह। तो उस पर मेरी राय है कि रिकॉर्डेड देखना शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, बट थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं इस बात को मान रहा हूँ कि जब तुम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हो तो वो तुम्हारा बहुत वक्त बचाते हैं। क्यों? क्योंकि डाउट्स वगैरह आते हैं, टीचर्स डाउट्स लेते हैं, चैट्स पढ़ते हैं या कुछ मौज मस्ती की बातें होती हैं। अगर तुम्हें नहीं करनी है तो तुम स्किप कर सकते हो आगे, है ना। कई बार बच्चे जो है वो फास्ट पेस में देख लेते हैं, 1.5x 1.75 2x जैसा भी है वो कर लेते हैं लोग, ठीक है। तो उससे वक्त बच जाता है। लेकिन 2 चीज़ें या 1-2 चीज़ें जिनका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स को पूरे डिसिप्लिन के साथ देखना है, और दूसरा प्रॉपर स्केड्यूल के साथ देखना है। क्यों? क्योंकि एक कर लेंगे एटीट्यूड जो है वो सेल्फ पेस्ड, क्योंकि जब तुम रिकॉर्डेड देख रहे हो तो सेल्फ पेस्ड कोर्स हो गया ना। सेल्फ पेस्ड का मतलब अपने हिसाब से देख लो जब चाहो, ठीक है। तो उसमें क्या दिक्कत है मैं सब डिटेल में समझाता हूँ। सपोज करो आज जो है सैटरडे है, तुम्हारा वीकेंड बैच है, तुम सुबह 10 बजे उठे हो, तुम्हें पता है 12 से 2 तुम्हारी ऑनलाइन क्लास है, 2 से 4 तुम्हारी क्लास है, 4 से 6 तुम्हारी ऑनलाइन की क्लास है, ठीक है। बढ़िया बात है, किसी की कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, वो ठीक है, जो भी है। बीच में ब्रेक होगा। मैं तुम्हें बस एक आइडियल केस एग्जांपल समझा रहा हूँ। लाइव क्लास में तुम 12 से 2 बैठे, 2 से 4 बैठे, 4 से 6 बैठे, 12 से 6 में तुम्हारी क्लासें हो गई डन, मामला सॉर्ट।
लेकिन मसला तब आता है जब तुमने यही सोचा कि आज सुबह है सैटरडे, आज 10 बजा है और या संडे है और मुझे आज सैटरडे के लेक्चर्स देखने, सैटरडे को रिकॉर्डेड लेक्चर्स सैटरडे के नहीं देख सकते, तो 10 बजा है और तुमने सोचा है कि मुझे कल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं 6 घंटे के वो निपटाने हैं। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें लगेगा कि अरे अभी तो पूरा का पूरा दिन बचा है, मैं आराम से कभी भी जो है किसी भी टाइम पे कर लूँगा। ठीक है, तुमने सोचा कर लेंगे, 10 का बज गया 12, फिर तुम चिल करने लगे, खाना वाना खाने लगे, चलो ये सोचा तुमने अरे नहीं मैं तो फास्टर देखूंगा ना, मैं तो बेटर एफिशिएंसी से देखूंगा ना, आराम से कर लेंगे। 12 का 2 बज जाता है, 2 का 4 बज जाता है और यही चीज़ मन में आती रहती है, कोई नहीं 4 ही तो बजा है, अभी भी तो मेरा जो अगर मैं 12 बजे भी सोता हूँ तो 8 घंटे बचे। और यही थॉट जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि तुम यहाँ 6 बजे के बाद थोड़ी देर रेस्ट लेके प्रैक्टिस करते वक्त लगाते, अब यहाँ 4 बजे से तुम कब लेक्चर देखोगे, 9-10 बज जाएगा तुम्हें आराम से, और वो फिर जो मामला था वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यही नहीं करना है। अगर तुम्हारे जो लेक्चर के टाइमिंग्स हैं उनके ऑफकोर्स तुम 1-2 दिन बाद चलोगे क्योंकि रिकॉर्डिंग बाद में आएगी, लेकिन उसी वक्त पे देखो और पूरे डिसिप्लिन के साथ देखो, प्रॉपर स्केड्यूल के साथ देखो, ऐसे ही देखो कि लाइव क्लास में ही बैठे हो उसी टाइम टू टाइम। अगर जो 12 से 2 की क्लासेस होती हैं तो उसको 12 से ही देखो, भले ही तुम 1:30 बजे खत्म कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 1:30 से 2 का टाइम जो है तो तुम्हारा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उसमें कुछ सवाल लगा लेना, आधे घंटे में कितने 7-8 सवाल तो लगा ले जाओगे, तो वो एक एक्स्ट्रा डेल्टा तुम्हारा बन गया। डेल्टा मतलब चेंज पड़ा है ना, तो वो एक तुम्हारा एक्स्ट्रा चेंज बन गया, वो तुम्हारी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, तो प्लीज़ इस बात का, अगर रिकॉर्डेड लेक्चर कोई देख रहा है तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली और आखिरी बात, इस बात में मैं, मुझे लगता है इस बात पे हो सकता है कि बच्चों से तो नहीं, कुछ बड़े जो मेंटोर्स हैं आसपास के, अगर किसी तक पहुंची तो मुझे गाली पड़े, बट सविनय निवेदन यह है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है, ये मैंने बात फेस करी थी, और मुझे ऐसा लगता है जब मेरे बच्चे मुझे कहते हैं, मैं तो बहुत बड़ा एक्ट कर रहा हूँ, मैं तुमसे 2-3 साल बड़ा ही, लेकिन जब मेरे मेंटोरशिप के जो स्टूडेंट्स हैं या दोस्त जो है, जब मेरे दोस्त, सबसे बढ़िया दोस्त जो हैं, जब मुझे कहते हैं कि भैया मुझे XYZ कोचिंग के ABC टीचर से नहीं समझ आ रहा, मैंने ट्राई किया, कितना ट्राई करना है मिनिमम, मैंने मिनिमम 2 वीक्स की क्लासेस अटेंड करी और मैंने मिनिमम 8 आवर्स उनसे पढ़ के देखा है, इसके बावजूद भैया मैंने कोशिश करी और मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो क्या मैं चेंज कर लूँ? इससे पहले अगर कोई बोलता है तो मैं उसे भगा देता हूँ, क्योंकि एक सब्जेक्ट भी मुश्किल होता है, शुरुआत में वेवलेंथ बैठाने में वक्त लगता है, 8 भी नहीं, इसको 12 घंटे कर लो, इतना टाइम तुम्हें टीचर को देना ही है। हर टीचर को यार थोड़ा उनको भी तो मौका दो कि वो तुम्हारे साथ अपनी वेवलेंथ सेट कर सके, ऐसे ही आते ही साथ थोड़ी दोस्ती हो जाती है सबसे, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर इसके बाद भी नहीं समझ आ रहा है तो इट्स ओके टू चेंज योर टीचर यार, ऑनलाइन का फ़ायदा ही यही है। मैंने शुरुआत में अच्छा, शुरुआत में मैंने ये भी कहा कि शिफ्ट नहीं करना है या चेंज नहीं करना है, तो अब तुम सोचोगे कि यार कैसा हिपोक्रेट आदमी है, पहले पॉइंट से 5वें पॉइंट तक में पलट गया। नहीं, बात समझो, बात समझो, मैंने क्या कहा है, 2 चीज़ें वापस दोहरा रहा हूँ। सबसे पहला, 2 जगह से नहीं पढ़ना, और दूसरा कूदते फांदते नहीं रहना। तो तुम पूरा वक्त लो, अगर तुम्हें ABC टीचर से नहीं समझ आ रहा, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, DEF टीचर से पढ़ के देखो, हो सकता है तुम्हें GHI टीचर से पढ़ना पड़े, लेकिन एक बार अगर तुम्हारे फाइनल हो गए तो इन पे स्टिक कर जाओ। फिर ना तुम्हें कूदना फांदना है कि इधर से वापस कर लें, उधर से वापस कर लें, यहाँ देख ले, वहाँ देख ले, एक लेक्चर इधर से, एक लेक्चर उधर से, नहीं, ये सब नहीं करना। फ्लो में चीज़ें होती है, पढ़ाई फ्लो में होती है, ऐसा नहीं होता कि एक टॉपिक का लेक्चर इधर से देख के दूसरे का उधर से देख लिया। 1 शॉट्स में फिर भी चल जाता है क्योंकि चैप्टर है पूरा पूरा, बट इसे लेक्चर में ही काम नहीं करना है। ठीक है, और एक स्टिक कर जाओ उन पर, ना फालतू की कूदा फांदी होनी है, ना 2 जगह से पढ़ना है कि ऐसा इनसे भी पढ़ रहे हैं उनसे भी पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत ही कैटास्ट्रोफिक हो जाएगा, ये नहीं करना है। बाकी तुम शिफ्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बस चेंज करने के बाद डिसाइड कर लेना। ठीक है, तो मोर और लेस यही बातें करनी थी। आशा करता हूँ कि तुम्हारी सहायता हुई होगी, और अब जो भी बच्चे यहाँ ऑनलाइन में बैचेस में पढ़ रहे हैं, अब वो थोड़ा सा बेहतर पढ़ेंगे, थोड़ा बेहतर रिजल्ट लेकर आएंगे, या अपने पढ़ाई या मॉक्स में स्कोर में बेहतराफ करेंगे। बाकी और भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो इसी वीडियो के कमेंट्स पे ड्रॉप कर दो, यहीं के यहीं जवाब दे देंगे। उससे क्या है, 2 काम होते हैं, सबसे पहला डाउट्स आंसर हो जाते हैं, दूसरा रीच बढ़ जाती है। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।